आप बहुत ही लकी है अगर ये वीडियो आपके पास आई है, क्योंकि हम सबके जीवन में एक ना एक बार यह प्रश्न जरूर उठता है कि यदि शिव शक्ति और जीव एक ही है तो बाहरी रूप से तीनों अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं। तो इसी प्रश्न को माँ भैरवी भगवान भैरव से पूछती है और भगवान भैरव इस प्रश्न का उत्तर देते हैं विज्ञान भैरव तंत्र में। तो हम विज्ञान भैरव तंत्र की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पर आपके अनेकों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो और फैक्ट्स जानने के लिए, आपके प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। राधे राधे। वेलकम टू द फर्स्ट सीरीज ऑफ विज्ञान भैरव तंत्र। यहाँ पर माँ भैरवी पहले ही प्रश्न में भगवान भैरव से पूछती है कि शक्ति के 3 रूप माने गए हैं, परा, परापरा और अपरा। तो परापरा और अपरा को यदि साकार मान भी लिया जाए तो परा को हम साकार रूप नहीं मान सकते, क्योंकि उससे उसका परतत्व नष्ट हो जाएगा। तो परम तत्व वास्तव में साकार है या निराकार है, और यदि साकार है तो उसे निराकार क्यों कहा गया। तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर जान पाए, क्योंकि अगले ही श्लोक में भगवान भैरव इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए लेकिन कंफ्यूजन और बढ़ गई। तो यही चीज माँ भैरवी के साथ भी हुई थी। तो वेलकम टू द सेकंड सीरीज ऑफ द विज्ञान भैरव तंत्र। माँ भैरवी भी यहाँ पर अनेक ग्रंथ पढ़ चुकी होती है, जिससे उनके संशय दूर होने की जगह और बढ़ जाता है, और अगले ही श्लोक में भगवान भैरव उनके संशय को दूर करते हैं। तो अगर आप भी अपने कंफ्यूजन का आंसर पाना चाहते हैं, उसका सोल्यूशन पाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। आपके प्रश्न पूछने पर सब आपको चुप करा देते हैं, तो आप किसी की बात मत सुनिए, क्योंकि स्वयं माँ भैरवी भगवान भैरव से विज्ञान भैरव तंत्र में अनेकों प्रश्न पूछती है और स्वयं भगवान भैरव उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उससे पहले कि भगवान भैरव किसी प्रश्न का उत्तर दे, वह सबसे पहले माँ भैरवी की प्रशंसा करते हैं ऐसे जिज्ञासु प्रश्न पूछने के लिए। क्योंकि जब एक शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है तो वह ज्ञान केवल नए शिष्य तक सीमित रहता है, अपितु पूरे संसार के लिए, पूरे मानव जाति के लिए कल्याण का निमित्त बन जाता है। तो आगे भगवान भैरव किस प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साकार की पूजा करें या निराकार की उपासना, तो इसी प्रश्न को माँ भैरवी भी भगवान भैरव से पूछती हैं, और भगवान भैरव इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विज्ञान भैरव तंत्र में कहते हैं, जिस प्रकार नौका का प्रयोग तभी तक होता है जब तक गंतव्य की प्राप्ति ना हो जाए, उसी प्रकार जब तक निराकार का ज्ञान ना हो जाए तब तक साकार की पूजा का विधान है। जब ध्यान की अवस्था आती है तब निराकार स्वरूप का ज्ञान प्रकट होने लगता है। तो अगले कौन से प्रश्न का उत्तर भगवान भैरव देते हैं, इस उत्तर जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। आपके भी मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि जब भगवान एक ही है, एक ही तत्व है, तो उनके अलग अलग स्वरूप क्यों बताए गए हैं। तो यही प्रश्न माँ भैरवी भगवान भैरव से विज्ञान भैरव तंत्र में कहती हैं, और भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वास्तव में जो भैरव है वो निराकार स्वरूप है, किंतु वह निराकार स्वरूप को समझाने के लिए साकार रूप की कल्पना की गई है। किंतु वास्तव में निराकार स्वरूप स्वतंत्र है, वह सिर्फ बोध स्वरूप से ही ज्ञात हो सकता है। तो अगले कौन से प्रश्न का उत्तर भगवान भैरव देते हैं, इस उत्तर जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। यदि साकार केवल कल्पना मात्र है तो उसका कथन उचित तरीके से क्यों नहीं किया गया, यही प्रश्न माँ भैरवी भगवान भैरव से पूछती है, और भगवान भैरव इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा शुरुआती दिनों में शिक्षा के लिए आलस्य करता है क्योंकि उसे शिक्षा का महत्व पता नहीं होता, किंतु उसके माता पिता उसे शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आगे चलकर वह बच्चा शिक्षा का महत्व समझने लगता है, उसी प्रकार जिनको निराकार का ज्ञान प्राप्त नहीं है उन्हें साकार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कर्मकांड का विधान दिया गया है जिससे कि उनमें उच्च ज्ञान की क्षमता की विकास हो सके। तो अगले कौन से प्रश्न का उत्तर भगवान भैरव देते हैं, आप उस उत्तर को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। पर भैरव और भैरव क्या एक ही है या अलग अलग है, तो इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान भैरव विज्ञान भैरव तंत्र में कहते हैं कि जब वे निराकार स्वरूप में होते हैं तब उन्हें पर भैरव नाम से जाना जाता है, वहीं पर जब वह साकार रूप में अभिव्यक्त होते हैं तब उन्हें भैरव रूप से जाना जाता है। किंतु वह दोनों एक ही है। हमें उन दोनों में भेद इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारी बुद्धि में भेद है, किंतु वास्तव में वह दोनों एक ही है। तो अगले कौन से प्रश्न का उत्तर भगवान भैरव माँ भैरवी को देते हैं, उस उत्तर को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहा गया, तो इसी बात को प्रमाणित करते हुए भगवान भैरव विज्ञान भैरव तंत्र में कहते हैं, जिस प्रकार शरीर में जब तक चेतना है तभी तक क्रिया संभव है और क्रिया शक्ति से संचालित होती है, अर्थात शिव और शक्ति को अलग नहीं माना जा सकता। चेतन शिव है और शक्ति इससे हम क्रिया करते हैं।
और यदि शक्ति है तो चेतन होगा ही, और यदि चेतन है तो क्रिया होगी ही। तो दोनों अलग अलग नहीं है, शिव और शक्ति दोनों एक ही है। राधे। क्या आप भी यही सोचते हैं कि माया बुरी चीज है? तो स्वयं भगवान भैरव विज्ञान भैरव तंत्र में माँ भैरवी से कहते हैं, जिस प्रकार शक्तिमान की पहचान शक्ति से ही होती है, जिस प्रकार मिश्री से मिठास अलग नहीं है, सूर्य से प्रकाश अलग नहीं है, उसी प्रकार शिव से शक्ति अलग नहीं है। शक्ति तो एक साधन है। उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि से उसकी दाह शक्ति अलग नहीं है, और यदि दाह शक्ति नहीं है तो अग्नि की पहचान कैसे हो सकती है? उसी प्रकार शक्ति से ही शिव की पहचान संभव है। शिव और शक्ति दोनों अलग अलग नहीं माने जाते, दोनों एक ही है। राधे राधे। माँ भैरवी भगवान भैरव से अनेकों प्रश्न पूछती है विज्ञान भैरव तंत्र में। माँ भैरवी स्वयं के अस्तित्व को नहीं जानती और भगवान भैरव स्वयं भैरवी को उनके अस्तित्व से अवगत करवाते हैं। तो क्या ये कहानी मात्र है? तो नहीं। यदि देखा जाए तो इसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है। भैरवी कौन है? हम ही भैरवी हैं, जो अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। और भैरव कौन है? कॉन्शियसनेस, चेतना। जब हमारे अंदर चेतना और जागृत होती है तब हम अपनी पूर्णतम शक्ति को पहचान पाते हैं। यहाँ पर भगवान भैरव स्वयं माँ भैरवी को 112 टेक्निक्स बताते हैं कॉन्शियसनेस को जगाने का, उसको बढ़ाने का। तो यहाँ पर हम विज्ञान भैरव तंत्र में ही एक और सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर आपको 112 टेक्निक्स मिलेंगी, जिससे कि आप स्वयं की खोज कर सके। राधे राधे। ध्यान की शुरुआत श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने से होती है। यही स्वयं भैरव माँ भैरवी को बताते हैं। वह कहते हैं कि जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम उसे कहते हैं प्राण, तथा जब हम श्वास लेते हैं उसे हम कहते हैं अपान। जब प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं और अपान की शुरुआत नहीं होती, वहाँ पर थोड़ा सा अवकाश होता है, जहाँ पर कोई हलचल नहीं होती, वो शांत अवस्था होती है, वही भैरव स्वरूप है। जब हम इस अवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब वह अवस्था बढ़ने लगती है, और जब यह अवस्था बढ़ने लगती है तो हमें भैरव स्वरूप की प्राप्ति होती है, अर्थात हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम ही भैरव है। तो अगली कौन सी विधि बताते हैं भगवान भैरव माँ भैरवी को ध्यान की, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। सालों तक ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप इस विधि को समझते हैं। जब प्राण और अपान आते और जाते हैं तो बीच में एक मध्य दशा होती है। वहाँ पर हमें ध्यान केंद्रित करने से ही हम प्रेजेंट मोमेंट अर्थात वर्तमान स्थिति में आ जाते हैं। जब वर्तमान स्थिति में आते हैं तो ध्यान में आसानी से प्रवेश मिल जाता है, क्योंकि भविष्य में चिंता है और अतीत में केवल पछतावा है, जिसमें ध्यान नहीं लग सकता। इसलिए हमें अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने से हम वर्तमान स्थिति में आ जाते हैं। आगे और भी विधियां हैं जो भगवान भैरव स्वयं माँ भैरवी को बताते हैं। तो उन गुप्त विधियों को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए राधे राधे। महाअवतार बाबा जी, इनके विषय में कौन नहीं जानता? हर वो व्यक्ति जानता है जो स्पिरिचुअल है, किंतु क्या इनके दर्शन करना सुलभ भी है? तो स्वयं भगवान भैरव माँ भैरवी को विज्ञान भैरव तंत्र में एक विधि बताते हैं, जिससे सिद्ध महात्माओं के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। तो उसमें आपको अपनी आंखें मूंदकर कपाल के मध्य भाग यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना होता है। फिर वहां से एक रोशनी दिखती है, उसमें संयम पाने से सिद्ध महात्माओं के दर्शन होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आप पर भगवान की बहुत विशेष कृपा तो है, अभी आपको ये वीडियो मिल रही है, क्योंकि ये तो गुप्त रहस्य है, स्वयं भगवान भैरव कहते हैं। हमने विज्ञान भैरव तंत्र में और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसे जहाँ पर गुप्त विधियों को उजागर किया गया है। तो और भी आगे विधियों को जानने के लिए आप अपनी लाइफ को चेंज यदि करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। राधे राधे। आपको नहीं पता कि प्राण शक्ति पूरे शरीर में कहाँ से प्रवाहित होती है, तो स्वयं भगवान भैरव माँ भैरवी को बताते हैं कि प्राण शक्ति नाभि से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, और जब बीच में रुकावट आती है तो बीमारियां उत्पन्न होती है। उस रुकावट को दूर करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान केंद्रित करना होता है, और जब वह रुकावट दूर होती है तो दिव्य शक्तियां जागृत होती है, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए हमेशा हमें कहा जाता है कि नाभि को ढक कर कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम तिजोरी को खुला नहीं रख सकते, उसी प्रकार हमारे शरीर का केंद्र, हमारी शक्ति का केंद्र ये नाभि ही है।
इसलिए इसे हमेशा कवर करके रखना चाहिए। और भी बहुत सारी विधियां हैं जिसके बारे में स्वयं भगवान भैरव माँ भैरवी को बताते हैं, किंतु उस विधि को जानने के लिए कृपा चाहिए। और आगे की और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। राधे राधे।